रखने और बचाए रखने में कामयाब रह रहे हैं। नाम उनका रमन अग्रवाल है। लगातार 3 बार से रामानुजगंज नगर सरकार का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नगर पंचायत से नगर पालिका तक का सफर उनके कार्यकाल में तय हो गया है। वो हमारे साथ में है। हमारे साथ रामकृष्ण सिंह जी हैं। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। रामानुजगंज क्षेत्र से एक बार विधानसभा के लिए अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। पार्टी का भरोसा हर दौर में बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। वर्तमान में सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां रामकृष्ण सिंह जी के लिए। मेरी बाईं ओर जो व्यक्ति मौजूद है उनके संदर्भ में तय करना मुश्किल होता है कि उन्हें किस रूप में बुलाएं। 3 पहचान है उनकी। पहली पहचान उनकी अच्छे चिकित्सक के रूप में है। आपके क्षेत्र में बड़े लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं दी डॉक्टर के तौर पर, और एक कुशल चिकित्सक के तौर पर उनकी पहचान ऐसी बनी कि लोग उनको राजनीति में भी ले आए। दूसरी पहचान उनकी सफल राजनीतिज्ञ के तौर पर है। अंबिकापुर नगर निगम के 10 साल तक रिकॉर्ड मेयर रहने, महापौर रहने का कीर्तिमान उनके हिस्से में है। पर इन 2 से भी ज्यादा मैं चाहूंगा जोरदार तालियां उनके तीसरे परिचय के लिए रहे कि अजय तिर्की की पहचान एक अच्छे इंसान के तौर पर भी है, जो राजनीति में दुर्लभ होती है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां अजय तिर्की जी की उस पहचान के लिए। और इसी क्रम में मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता त्रिलोक सिंह जी हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। चाहूंगा जोरदार तालियां सिंह साहब के लिए भी। एक अनुभवी चेहरा, एक संभावना भरा चेहरा, दोनों हमारे साथ बाईं ओर मौजूद है। तो आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत तिर्की साहब आपसे ही करते हैं। कैसे बीत रहा है आजकल आपका समय, और कहां बीत रहा है आपका समय? सबसे पहले तो महामाया की नगरी में और शाम के आरती की आवाज भी आपने सुनी होगी। ऐसे सुगम शहर में और पवित्र शहर में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। दूसरी बात कि आईएनएच की टीम, हरिभूमि की टीम और स्पेशली डॉक्टर सर का कि आप इतने पिछड़े क्षेत्र में भी आके यहाँ की आवाज को पूरे प्रदेश में पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका और पूरी टीम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हमारे बहुत सीनियर्स दोनों पक्षों के और सम्मानित अध्यक्षगण दोनों पक्षों के, हमारे सम्मानित अध्यक्ष और रमन जी, और हमारे सम्मानित सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामकृष्ण जी, प्रतीक जी नेता प्रतिपक्ष, हमारे सम्मानित सभी नागरिकगण यहाँ उपस्थित हैं, सबका स्वागत करते हैं। और जो मेरा बेसिक है जी, समय दवा लिखते हुए निकल रहा है जी, और मुस्कुराते हुए निकल रहा है। तो आप केवल उन मरीजों का इलाज कर रहे हैं या अपनी पार्टी का भी कुछ इलाज विलाज का सोच रहे हैं? पार्टी का इलाज कर दिया? नहीं, अभी नहीं किया है। पार्टी का इलाज तो यहाँ के 2 ही लोग कर रहे हैं जी। चाहे वो रामकृष्ण जी हो, 2 लोग मिलके ट्रीटमेंट कर दिए, चाहे डॉक्टर तिर्की हो, 2 लोग मिलके इलाज कर दिए जी। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोलना आप चाह रहा दोनों हूं। का इलाज लोगों ने कर दिया या आप लोगों ने इलाज कर दिया? समय आएगा तो हम लोग करेंगे, समय आएगा तो हम लोग मिलके करेंगे। तो रामकृष्ण जी, हमने सवाल तो तिर्की साहब से किया था, पर उन्होंने मदद की उम्मीद आपसे की है। सबसे पहले आईएनएच और हरिभूमि की टीम को और साथ ही हिमांशु द्विवेदी जी, मैं आपको हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और यहां पर उपस्थित सभी आज इस डिबेट में श्रोता के रूप में आप लोग उपस्थित हैं, और आईएनएच टीवी को पूरे प्रदेश के लोग जो देख रहे हैं
उन्हें सबको मैं प्रणाम करता हूं। जी, तो तिर्की साहब, तिर्की जी बड़ा सरल स्वभाव के हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं। निसंदेह वो अपनी बात को रखे हैं, जी। पर मैं अपनी बात बोलूंगा कि समय था, जनता का मतदान था, जनता ने जो निर्णय किया जी उसको हमने स्वीकारा है। जी, और आगे की बात तो और कुछ नहीं है। कुछ ट्रैक्टर भी जोत दिया तो जोता भी गए, आरी वारी टूट गया, और क्या है उसमें। रामकृष्ण जी को अपना दर्द फोड़ने में 7 साल लग गए। पर रामकृष्ण जी, आपसे समझना एक बात चाहता हूं। जी, जनता का विश्वास भले ही किन्हीं कारणों से आप उस समय नहीं जीत पाए, पर वो राज की बात बताओ कि इसके बावजूद भी पार्टी का विश्वास कैसे जीतते रहते हो? चूंकि मैं संगठन का एक सिपाही हूं, छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और सब दिन मेरे मन में भाव रहता है कि हम संगठन में ठीक ठाक काम करेंगे, संगठन का विश्वास जीतेंगे तो जरूर मुझे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वहां मुझे स्थान अच्छा, एक मिलेगा। बात बताओ, आप अपने आप को बताते सिपाही हो, दिखते हमेशा सेनापति के रूप में हो। जी भाई, तब नहीं सुन पाया। आपने कहा आप बताते तो अपने आप को सिपाही के रूप में हो जी, और दिखते हमेशा सेनापति के रूप में हो। सिपाही से सेनापति बनते हैं, प्रमोशन तो होता है भाई साहब। अब आप तो अब हमेशा ही सेनापति रहे, तो कोई ना कोई पद अपने पास रखते ही हो। हाँ, सौभाग्य से जनता के आशीर्वाद से कोई ना कोई पद तो रहा है। जनपद अध्यक्ष से लेके जिला पंचायत सदस्य, आयोग में मेंबर, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष भी रहने का अवसर मिला। तो आपके पास तो पद रहते हैं, पर आपके पास पद रहने से इस इलाके को भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, कि सब कुछ आपको ही मिलता है? मिलता है साहब, जहां भी रहे, जो पद में रहे, जो हमारे करने लायक रहा, जिस दायित्व में रहे उस दायित्व को बखूबी हमने निभाया है। मैं चांदो क्षेत्र से जनपद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होके जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ और जनपद में गया था। चांदो उस समय बिल्कुल टापू था, न कन्हर में पुलिया थी, न रिगड़ में पुलिया था, न सबाग की ओर से रास्ता था। जनपद में मैं अपनी क्षमता के अनुसार इसकी आवाज को उठाता था, और जिला पंचायत में जब जनपद अध्यक्षों की मीटिंग होती थी तो उस समय मैं कलेक्टर को इस बात को बार बार बोलता था कि चांदो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहां आवागमन के साधन नहीं है, लोगों के हित के लिए वहां पर आवागमन के साधन कराना चाहिए, देर से ही सही, लेकिन ये आवाज जब वहां तक पहुंचाया तो धीरे धीरे जाकर के उस क्षेत्र का विकास हुआ है, और भी काम बहुत सारे किए हैं। अच्छा, जब आपने इतने सारे काम किए, आपके लोगों ने इतने काम किए, तो फिर यहाँ के लोग इतने हलाकान क्यों रहते हैं? अब संगठन का निर्णय रहता, संगठन अब जहां भेज दे वहां जाना पड़ता है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो इलाके के लोगों के काम के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। क्या आप संतुष्ट हैं कि बलरामपुर जिले में वो सारी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं जो एक जिले में होनी चाहिए? बलरामपुर जिला बहुत छोटा जिला है और नया जिला है, और मुझे लगता है कि ये पूरे वनांचल क्षेत्र से घिरा हुआ है। कई कठिनाइयां, कई परेशानियां यहाँ पर होती है। अगर हम इस रोड की ही बात करें, जिसकी अभी बहुत चर्चा हुई है, ये एनएच की बात हम करें, तो इसमें भी डीपीआर बनने के बाद जब टेंडर लगा, टेंडर लगने के बाद इसमें जंगल विभाग से एनओसी का बहुत बड़ा चक्कर चला है, जिसके कारण भी ये काम डिले हुआ है। अब एनओसी मिलने के बाद ठेकेदार ने काम को प्रारंभ तो किया है, लेकिन मुझे सच्चाई कहने में कोई संकोच नहीं है। जिस गति से चलना चाहिए, जिस तेजी से चलना चाहिए, वो नहीं हो रही। मैं तो आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से विषय जाएगा ही, ये गति तो बढ़नी चाहिए। जो भी ठेकेदार हैं उनके लोग अगर एनएच को, आईएनएच को देख रहे होंगे तो उनको मेरे तरफ से आग्रह है कि वो गति को बढ़ाएं। उस गति को बढ़ाए कहना है। मैं रमन जी आपके पास आना चाहता हूं, और सबसे पहले तो आपकी सेटिंग समझना चाहता हूं। कौन ज्यादा सेट है, राम विचार जी या बृहस्पति सिंह जी? अभी तो सबसे पहले आपको सेट करना है। मैं सर्वप्रथम आईएनएच हरिभूमि की पूरी टीम को दिल से साधुवाद देता हूं। रामानुजगंज वासियों की ओर से
आईएनएच हरिभूमि की टीम का कोटि कोटि मां महामाया की नगरी में अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आप चल करके रामानुजगंज आए और आपने इस जिले में रामानुजगंज का सम्मान बढ़ाने का जो काम किया, मैं आपको दिल से धन्यवाद देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। आप यह कार्यक्रम रामानुजगंज में करना सुनिश्चित किए, ये इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। और रही बात सेटिंग की, तो जनता का सेवक हूं। जनता का सेवा करने के लिए जिसको सेट करना पड़ेगा, जिसके शरण में जाना पड़ेगा, उसके शरण में जाएंगे। जनता का काम करना मेरा काम है, मेरा कोई सोच नहीं। जनता का काम सर्वोपरि, निरंतर कर्म, यही मेरा धर्म। और अपना धर्म निभाने के लिए हमको जो कर्म करना पड़ेगा हम करेंगे। देखो भैया, जनता का सेवक बनने की कोशिश तो हमारे साथ में तिर्की साहब भी कर रहे थे, रामकृष्ण जी भी कर रहे थे, पर मामला फिर आपका हुआ। क्या है? बताना नहीं चाहते क्या राज की बात? नहीं, राज की बात नहीं। हम जनता का सेवक बनने के बाद हमारा यह धर्म बन जाता है जी। हमको सरकार के साथ तालमेल बना करके अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। अभी हमारे साथ मंच पर डॉक्टर अजय तिर्की जी हैं, भाई प्रतीक हैं, इधर आदरणीय रामकृष्ण जी हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी द्वय ओम प्रकाश जी और यादव जी बैठे हैं। हमको जब सरकार का काम करना है तो हमारी भूमिका थोड़ी संगठन से अलग होनी चाहिए कि हमको काम करना है, हमको सरकार से भी मांग करनी है, तो हमको समय पर जो बातें उचित हैं उसको रखना चाहिए। और बातें उचित रखने के लिए संवाद कायम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर मोर्चे पर, हर जगह पर हम वजह का बेवजह का हम विरोध करते रहे, तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरा अपना यह सोच है कि जनता की मांग को रखने के लिए हम जब लोगों से संपर्क करते हैं तो लोगों को देखने का नजरिया अलग हो जाता है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, भाजपा का कार्यकर्ता हूं और भाजपा का कार्यकर्ता रहूंगा। और उनसे भी पूछिए जो मेरे साथ चलते हैं। भाई मेरे साथ तो पूरे रामानुजगंज की जनता है। 5 साल जिला पंचायत के मेंबर रहा, यहाँ की जनता का सौभाग्य है। और आज मैं जो कुछ भी हूं छात्र जीवन की राजनीति से हूं और मां महामाया की नगरी में पल रहा हूं। मां महामाया की नगरी के लोगों का आशीर्वाद है कि रमन अग्रवाल आज जनता का सेवक है, वरना मेरी कोई औकात नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। अच्छा, आप तो बहुत कुछ है, ये तो हमको पता है, पर जिन्होंने आपको बहुत कुछ बनाया उनके लिए भी कुछ कर पाए आप कि नहीं कर पाए? बिल्कुल, हमने जनता की सेवा लगातार करने का काम किया। हमने जो एक नगर पालिका की भूमिका हुआ करती थी, सबसे पहले तो बताऊंगा आपको कि जब मैं रामानुजगंज का प्रथम बार जन सेवक बना तो मेरे मन में था कि सड़क, नाली, अधोसंरचनाओं का विकास यह तो आवश्यक कार्य है। आज आपने तय किया बलरामपुर जिले में कार्यक्रम करना है, तो सौभाग्य है कि जिस भवन में आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इस भवन को कार्यक्रम के लायक अगर बनाया है तो रामानुजगंज के सेवक ने बनाया है, जहां आज कार्यक्रम कर पा रहे। भवन बनना और उसको लायक बनाना, उसमें बहुत सा अंतर होता है। आज हमने इसको बनाया। रामानुजगंज की बुनियादी सुविधाओं के साथ। भवन किसने बनाया था फिर ये भी बताओ? भवन हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आर के पटेल जी ने डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बनाया था। इसको सजाने का काम बाद में हमने किया। जी बिल्कुल। आज हमारे पास ऐसी रामानुजगंज में 4 भवनें हैं। आज इस भवन का किराया 8,100 है। आंख उठा कर देख लें, कहीं नहीं मिलेगा। हमने सीसी रोड, नाली, अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रामानुजगंज विकास के सैकड़ों काम किए। जहां आज टेप नल कनेक्शन की हम बात करते हैं, अभी बहुतों ने बहुत कुछ कहा और शायद कहेंगे भी। मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरे अध्यक्ष बनने के पहले 490 टेप नल कनेक्शन थे। जब से नगरीय निकाय का गठन हुआ, आज 1007 नल कनेक्शन है। दुगने से ज्यादा नल कनेक्शन हमने अपने कार्यकाल में किए। जितने विद्युत के खंभे रामानुजगंज में लगे थे होंगे 20, 25, 30 सालों में, हमने अपने 10 वर्षों के कार्यकालों में 1025 विद्युत के पोल सभी वार्डों में, सभी गलियों में लगाया। सड़कों की जाल की बात करेंगे, जहां पहले सीसी रोड नहीं हुआ करता था, हमने डामरीकृत सड़कों का निर्माण कराया। आज सामूहिक विवाहों के लोग तरसते थे, कहां सामूहिक विवाह करेंगे, हमने सुव्यवस्थित सामूहिक विवाह भवन बना करके लोगों को दिया। आज रांची की लड़की, अंबिकापुर का लड़का शादी करने रामानुजगंज जाता है। ये हम रामानुजगंज वालों का सौभाग्य का विषय है कि हमारी गरिमा बढ़ती है। मैंने किया, जो भी कुछ बता रहा हूं तो मैंने नहीं किया। अब हमारी रही बात कि यहां आप देखेंगे कि हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का डेथ हुआ, 2018 में उनका डेथ हुआ। हमने उनके देवलोक गमन के बाद रामानुजगंज के गौरव को बढ़ाने के लिए बता रहा हूं आपको, रामानुजगंज में अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा लगी है, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं रामानुजगंज भारत का पहला शहर है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा रामानुजगंज में लगाई। ये रामानुजगंज के लोगों की उपलब्धि है। आज रामानुजगंज में किसी के यहां डेथ हो जाए, मैं विकास कार्यों की बात सरकार की आप चूंकि बोलूंगा तो फिर खींचेंगे, इसलिए लोकल बता रहा हूं जो किया हमने लोगों के सहयोग से। आज रामानुजगंज के लोगों के सहयोग से रामानुजगंज में किसी के यहाँ डेथ हो जाए, किसी के यहाँ कोई गमी पड़ जाए, किसी के दाह संस्कार की चिंता हो, तो हमारे लोगों के, शहर के लोगों के सहयोग से, नगर पालिका रामानुजगंज के सहयोग से हम लोग रामानुजगंज में न्यूनतम राशि में उनको मुक्ति धाम में हम लकड़ी उपलब्ध करा करके देते हैं, जो प्रदेश में पहला निकाय है जहां नगर पालिका रामानुजगंज उसको मेंटेन करता है।
आप बात करेंगे आगे, यहाँ किसी के यहाँ कन्या का विवाह हो, हमारे रामानुजगंज नगर पालिका को चिट्ठी दे दे, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, उनको 51 की सहायता की राशि हम देते हैं। आप आइए शिक्षा के क्षेत्र में, हम नया नहीं कर पाए, बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जितने हमारे प्राइमरी स्कूल पुराने थे जो अवशेष की स्थिति में बन रहे थे, हमने सारे प्राइमरी स्कूल का रिनोवेशन कराया, उन स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए ठीक से टाइल्स लगवाई, उन बच्चों के लिए उनको थाली की व्यवस्था दी, स्कूल बैग भी दिया। हमारे यहाँ जब मैं अध्यक्ष बना, हमारे पास 4 आंगनबाड़ी भवन थे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, सरगुजा संभाग का एक पहला शहर है जहां सभी आंगनबाड़ी के बच्चे शासकीय भवनों में और घेरे युक्त आंगनबाड़ी बिल्डिंग में हमारे बच्चे खेल रहे हैं, उनका बचपन संवर रहा है। मेरे कहने का आपसे आशय है कि छोटे से लेकर के बड़े तक का, व्यापारी से लेकर के हमारे हर नागरिक का हमने चिंता करने का प्रयास किया। अभी हमारे पास लगभग 240 दुकानें हैं। मैं बोलना चाहूंगा 240 दुकानों में 110 दुकानें मेरे कार्यकाल की बनवाई हुई हैं, बाकी 130 दुकानें पूर्ववर्ती हमारे जो अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल की। अच्छा, एक बार बताओ, आप क्या है, आपका कार्यकाल थोड़ा ज्यादा लंबा है जी, 11-12 साल हो गए आपको। 3 मुख्यमंत्रियों के साथ आपने समय गुजार लिया, एक रमन सिंह जी के साथ जी, एक भूपेश जी के साथ जी, एक विष्णु देसाई जी के साथ। जी। सबसे ज्यादा मजा कब आया? सबसे ज्यादा मजा तो हमको आया डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, और हमको अभी विष्णु देसाई जी कार्यकाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मजा क्यों नहीं आ रहा? क्यों मजा क्यों? अभी शुरुआत हुआ है मेरा। अरे अभी तो आप बोले ना सबसे ज्यादा मजा तो उस समय आया। नो डाउट डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल को अविस्मरणीय मानता हूं, उसको भूल पाना संभव नहीं है जी। डॉक्टर साहब के कार्यकाल में जो उस समय का जो काम करने का एक तजुर्बा था, या जो एक कहना चाहिए प्रशासनिक जो काम करने की शैली थी वो अलग थी, आज शैली कुछ अलग है। आज काम करने में निश्चित रूप से थोड़ा सा टेक्निकल इशू आता है, कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन आप पूछे तो इसलिए बोलना जरूरी है कि डॉक्टर साहब का कार्यकाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि रामानुजगंज के लिए क्या किया। रामानुजगंज में जो जिला और सत्र न्यायालय खुला है और डॉक्टर रमन सिंह की देन है, माननीय रामविचार नेताम जी की देन है, वरना रामानुजगंज आज बस्तर का कोंटा हो जाता। जिला तो चला गया बलरामपुर। आपने कहा आते आते मंच पर मुझे बहुत ही सुकून मिला कि बलरामपुर रामानुजगंज में जिला का कार्यक्रम हम रामानुजगंज कर रहे हैं। मुझे लगा आप जाते जाते कुछ न कुछ हमको देख के जाएंगे, और एक बार ताली बजाइए आदरणीय हिमांशु भैया के लिए। आप चाहेंगे तो रामानुजगंज को कुछ न कुछ मिलेगा। और डॉक्टर रमन सिंह जी को याद इसलिए करते हैं कि उन्होंने रामानुजगंज की चिंता की, बलरामपुर के बराबर रामानुजगंज को खड़ा किया, और रामानुजगंज को जिला न्यायालय के सौगात देने डॉक्टर रमन सिंह चल करके आए। इसलिए बोलता हूं कि उनके कार्यकाल को भूल पाना संभव है। अच्छा, एक बार बताओ, रमन सिंह जी के कामकाज में आपको बहुत मजा आया? नहीं, आपने बताया नहीं, फिर भी वोट जो है रामकृष्ण जी को नहीं मिल पाया। देखिए, विधानसभा चुनाव मैं बोलना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव और शहरी चुनाव इन दोनों बहुत सा अंतर होता है। आदरणीय रामकृष्ण सिंह जी जब चुनाव लड़े, परिस्थितियां थोड़ी अलग रही होंगी क्षेत्र की, लेकिन उस समय आप महसूस करेंगे पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही थी। आपने सिर्फ रामकृष्ण जी ऐसा बात नहीं है, सरकार की जो हमारी जो कहना चाहिए 3rd टाइम चुनाव जीतने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी का लहर था। आदरणीय रामकृष्ण जी चुनाव नहीं हारे, हम लोग कई सीटों पर चुनाव हारे। इसलिए मैं शहर की बात करूंगा, उस दरमियान भी आदरणीय रामकृष्ण सिंह जी शहर से महज 300 वोट से ही पीछे रहे। रामकृष्ण जी शहर से बहुत पीछे नहीं रहे। और रामकृष्ण सिंह जी के अलावा इतना बोलना चाहता हूं कि इतने क्षणिक समय में अगर किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिलता तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मैदान में खड़ा नहीं रह पाते। रामकृष्ण जी को पार्टी ने आदेश दिया, रामकृष्ण जी ने काम किया और जनता ने इनको स्वीकार किया। परिस्थितियां पूरे प्रदेश की विपरीत थी। हमारे पार्टी के सभी लोगों ने काम किया, लेकिन पूरे प्रदेश की परिस्थिति खराब थी, इसलिए रामानुजन की वो बताओ, जब रामकृष्ण जी इतने ही बढ़िया प्रत्याशी थे और इतने कम समय में इतनी मजबूती से डटे और टिके, आप बता रहे हो, तो 2023 में क्यों हटे? देखिए, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी सर्वे कराती है, पार्टी हर बार अपने स्तर से निर्णय लेती है। हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो निर्णय होता है उसको स्वीकार करते हैं। पार्टी ने निर्णय लिया, माननीय रामविचार नेताम जी उस समय राज्यसभा में थे जब रामकृष्ण जी को टिकट मिला। पार्टी को नए चेहरे को उतारना था, पार्टी ने रामकृष्ण जी को टिकट दिया। माननीय रामविचार नेताम जी इस क्षेत्र के पुराने जनसेवक रहे हैं, जन जन तक उनका वास है। एक एक व्यक्ति को पत्ती देख के बता देंगे रास्ता कैसा है, और जनता की समस्याओं को अच्छे तरीके से समझते हैं। जनता के दुख को उन्होंने दूर किया है। इस क्षेत्र में पैदल चलना मुश्किल था, गाड़ी चलने की तो बात छोड़ दीजिए। शाम को घर की लाइट बंद हो जाती थी, लोग घर के अंदर घुस जाते थे। घर की अंदर रोशनी लाने का काम, लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में माननीय रामविचार नेताम जी ने किया है। और पार्टी सीट जीतना चाहती थी, इसलिए पार्टी ने दोबारा माननीय रामविचार नेताम जी पर भरोसा करके उनको
सीट दिया, उनको टिकट दिया और रामविचार नेताम जी पूरे प्रदेश में काम करते हुए रामानुजगंज विधानसभा के चुनाव लड़े। वो रामानुजगंज विधानसभा में बंद के नहीं रहे, उन्होंने रामानुजगंज विधानसभा के साथ साथ सरगुजा के सभी सीटों पर अपनी भूमिका निभाई और इसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में भाजपा का कमल खिला और साय जी के नेतृत्व में साय सरकार हमारी काम कर रही है। तो आप ये बता रहे हो कि 2018 में रामविचार जी को नहीं टिकट दिया तो इसलिए सरगुजा में भाजपा का सुपड़ा सा नहीं, सरगुजा में छत्तीसगढ़ में ही कुछ ऐसा वातावरण था कि भाजपा के खिलाफ लोगों के मन में एक बन चुका था और कई बार ऐसा हो जाता है, स्वाभाविक बात मान के चलिए। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, मुझे लोगों ने मना किया थर्ड टाइम मत आओ। यहाँ रामानुजगंज में एक कहना चाहिए परंपरा है कि लगातार रिपीट कोई नहीं होता है। जब मैं सेकंड टाइम चुनाव लड़ा तो भी मुझे ने कहा कि मत लड़ो, मैं भी सोचा लड़ करके फंस गया। अब सेकंड टाइम को चुनाव जीता नहीं, मुझे नहीं पता था, लेकिन थर्ड टाइम भी लड़ा चुनाव और जनता ने आशीर्वाद दिया। कई बार एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, प्रदेश की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि रामकृष्ण भाई साहब भी उसका शिकार हुए और इस क्षेत्र से हम लोग चुनाव हारे। तो सिंह साहब, रमन जी डरे हुए थे तीसरी बार, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए, पहले तो हरिभूमि INH को मामा हमाया की पावन नगरी रामानुजगंज में इतना बड़ा आयोजन हुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी वरिष्ठ जन, हमारे सीनियर, युवा साथी, महिला शक्ति सभी बैठी, सभी को साथ में साथ आपको प्रणाम। देखिए, अध्यक्ष जी तो भाषण बहुत अच्छा देते हैं जी। 11 साल से रामानुजगंज के लोग भाषण सुन रहे हैं, आज आप पहला बार सुने होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोलना शुरू कर दिए जी। ये बोल रहे रमन सिंह के टाइम में मजा आया, जितना भूपेश बघेल जी के टाइम में, बृहस्पति सिंह जी के टाइम में मजा मारे हैं ना अध्यक्ष जी, उतना कभी नहीं मारे होंगे मजा। और रही बात अध्यक्ष जी, एक मिनट ये बताओ, ये बृहस्पति सिंह जी और भूपेश जी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विधायक थे, ये भाजपा के अध्यक्ष को मजा क्यों करा रहे थे? आप अध्यक्ष जी शुरू में ही बोले, अध्यक्ष जी शुरू में ही बोले कि सेटिंग करने में हम बहुत आगे हैं। नहीं तो आपके लोग सेट क्यों हो गए? हमारे लोग सेट नहीं हुए। अरे आप ही तो बोले कि ये सेटिंग में माहिर हैं। हमारे लोग सेट नहीं हुए, जो हमारे लोग सेट हुए थे वो आज पार्टी से बाहर हैं जी। उनको पार्टी ने उनको रास्ता दिखा दिया है। और रही बात, अध्यक्ष जी बहुत विकास की बात किए, अध्यक्ष जी बहुत 11 सालों की बात किए। आप 2 दिन पहले आपकी टीम आई हुई थी INH की, 2 दिन पहले बिन मौसम बरसात हुई है, 15-20 मिनट की बरसात हुई है, पूरी नालियां जाम है शहर की, पूरी नालियों की पानी सड़कों पर बह रही है जी। सड़कों की स्थिति यह है कि लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं जी। नल कनेक्शन की बात अध्यक्ष जी कर रहे थे कि हमने 1100-1100 नल लगवाया। मैं बता दूं कि 2-3 दिन से पानी का सप्लाई बंद है। एक बाल्टी लगाता है कोई, पानी भरने में दूसरा बाल्टी लेने जाता है, तब तक नल चला जाता है। तो इसका क्या मतलब जी। अध्यक्ष जी 2014 से 1-3-13 में पानी टंकी बनवा रहे हैं, आज तक 1-3-13 में पानी टंकी छोड़िए, जो पुरानी पानी टंकी है वही चल रही है जी। बहुत सारी चीजें हैं। आज आपको भी जानकारी होगा कि चैत्र का छठ है और आज खीर भोजन है जी। रामानुजगंज में छठ की बहुत हम लोगों के लिए पावन पर्व है और आज कल भी छठ है, कल छठ है। आप देखिएगा जाके, आज रुक जाइए आपकी टीम, कल देखिएगा बगल में जीवनदायिनी कन्हर नदी है, देख लीजिए रामानुजगंज की पूरी गंदी नालियों का पानी नदी में है और उसी नदी में महिलाएं स्नान कर कर छठ का पर्व करेंगी। कितने शर्म की बात। अच्छा, हमारे ये जो गंदा पानी है, ये पिछले 2 साल से जा रहा है या जब आपकी सरकार थी तब भी ऐसे ही जा रहा था? देखिए, ये पहले से जा रहा था। पहले तो कन्हर नदी को बर्बाद करने का काम निकट बनाकर इन्होंने किया। आप सुबह आए हैं, 10 मिनट के लिए आप कन्हर नदी घूमिएगा, मात्र 10 कदम। नहीं, इन्होंने तो बर्बाद किया, आपसे ये उम्मीद ही थी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 5 साल में आपने बचाने के लिए क्या किया? हमारी सरकार में, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार में, राम मंदिर से लेकर मुक्ति धाम के आगे तक सीवरेज का निर्माण हुआ है, जो गंदी पानियों को ले जाके बाहर छोड़ेगा। और अध्यक्ष जी बोलेंगे कि हमने कराया, लेकिन पूछिए कि किसकी सरकार में हो। हमारे काम को भी आप अपने ही झोली में डाल दीजिएगा तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा, काम आपने किया, वोट इनको मिला, ऐसा क्यों हुआ? वो कुछ बातें आई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, फिर चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार चली गई, भाजपा का लहर था, उसी लहर में अध्यक्ष जी तीसरी बार निकल गए। नहीं, लेकिन 2018 में तो कांग्रेस की सरकार आई थी, तब भी अध्यक्ष जी जो है अपने आप को बनाए रखने में कामयाब हो गए। उन्हें कामयाब करने में आपके यहाँ के लोगों का कितना हाथ था? देखिए, उस समय चुनाव की प्रक्रिया बदली थी, पार्षद चुनेंगे, अध्यक्ष हुआ था जी।
हम लोगों ने काफी मजबूती से लड़ाई लड़ी और हमारे 5 पार्षद जीत के भी आए थे और दो तीन पार्षद हमारे महज 10 वोटों 15 वोटों से चुनाव हारे, जिसके चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए नगर पंचायत में जी। लेकिन आने वाले समय में पूरी दमदारी के साथ कांग्रेस पार्टी रामानुजन नगर पालिका में लड़ेगी और मजबूती से वापस आएगी। तो तिर्की साहब थोड़ा आप रोशनी दीजिए, ये 2 साल जिस क्षेत्र से आपकी विधायक होने की हसरत थी, विधायक नहीं सही छाया विधायक तो आप हैं, तो 2 साल कैसे देख रहे हैं? लोग कितना सिसक के रो रहे हैं आपके हारने पर। हसरत थी मत बोलिए जी, हसरत है बोलिए। काय को बाकी लोगों का दिल तोड़ रहे हैं। दूसरी बात कि अभी कुछ देर पहले ही बात आई थी कि यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं मिला और आप अंबिकापुर से लेके आ गए। जी, इसमें भी हमारे अध्यक्ष महोदय अगले बार के लिए मेरे लिए गड़बड़ मत कर दें। तो ये देखना पड़ेगा कि मेरा भंडार और सब चीज यहीं पे है। जी, रामानुजगंज विधानसभा और रामानुजगंज के लोगों ने इतना प्यार और अपनापन दिया है कि सभी चीज यहीं बन गया। जी। और अंबिकापुर, अच्छा, प्यार यहाँ के लोगों ने दिया और नालियों की सफाई आपने अंबिकापुर की देखी, ऐसा क्यों किया? पैतृक भी कुछ होता है जी, पैतृक जो जगह है तो वहां के लोगों ने उस कर्जे को भी दिया मुझे, जी, उस प्यार को दिया और वहां पे हमने सेवा किया आप लोग के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, सबके सहयोग से। बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी देर के लिए लगा माननीय अध्यक्ष जी के भाषण पे कि मैं कहीं सामान्य सभा में तो नहीं आ गया हूं, जी, लेकिन चूंकि चीजें होती रहती हैं, पक्ष विपक्ष चलता रहता है। हम हमारे जिला के प्रशासनिक अधिकारियों का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। पहला हम लोग का भी पहला भेंट है, रूबरू आज तक मैं नहीं हुआ हूं, लेकिन नाम से और बाकी चीजों से हम मैं लोग चाहूंगा कि एक दूसरे से हमारे परिचित हैं। बलरामपुर जिले जहां पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिले के कलेक्टर और एसपी दोनों इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। चाहूंगा जोरदार तालियां कलेक्टर साहब और एसपी साहब के सम्मान में। सर, पक्ष विपक्ष चलता रहता है। जी, मुझे ये कहना है कि 35 साल के सत्ता में रह के जी, माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी को लगभग उतने साल यहाँ पे हो गए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि रामानुजगंज से अंबिकापुर 1.5 घंटे में पहुंचना चाहिए था हमें। जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के कॉलेज में अच्छे टीचर्स होने चाहिए थे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का स्टूडेंट कलेक्टर बनना चाहिए था, जी, एसपी बनना चाहिए था। वो स्थिति क्यों नहीं आई? आज अगर मैं एक फादर भी हूं, एक चिकित्सक भी हूं, जी, आज अगर मैं अपने बेटे को पीजी का एग्जाम 2025 में दिलाता हूं और उसे पीजी 2026 में मिलता है, जी, तो उस 1 साल की कीमत कौन देगा? माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय मोदी जी? जी, और जो एग्रीमेंट होता है हमारा, जो पीजी के बाद में बच्चे क्या बोलेंगे उसको, पेनाल्टी जो हम लोग शासन से जो एग्रीमेंट करते हैं 40 लाख रुपए का, या फिर आपको सर्विस देनी होती है जी, उसकी पोस्टिंग 1 साल बाद तक मिलती है। जी, उस 2 साल के हमारे यंग स्टूडेंट की कीमत कौन चुकाएगा? जी, इस पे बात करने के लिए कोई क्यों नहीं है? जी, हम पक्ष विपक्ष की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यूथ के रोजगार की, या फिर बलरामपुर जिले में हम मेडिकल कॉलेज की बात क्यों कर रहे हैं? संभाग में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें अच्छे टीचर्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, क्योंकि इतना पॉपुलेशन अभी यहाँ पे नहीं है कि अभी के समय पे, इसके लिए नाराज मत होंगे जी, जनता, नाराज ना हो कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे एक अप टू मार्क एक जिला अस्पताल होना चाहिए, जी, एक अप टू मार्क 100 बेड सीएससी होना चाहिए, ना कि मेडिकल कॉलेज। तिर्की साहब, मेरा कुछ सवाल है आपसे। अंबिकापुर से रामानुजगंज 1.5 घंटे में पहुंचना चाहिए, ये एहसास तिर्की साहब को अभी क्यों आया?
जब 5 साल तक आपकी पार्टी की सरकार थी, तब आपको ये इच्छा क्यों नहीं जागी कि हमें 1.5 घंटे में पहुंचना चाहिए? ये जिला अस्पताल सर्व सुविधा युक्त बलरामपुर जिले में होना चाहिए, माननीय ये महाराज, विचार तिर्की साहब को अभी तो आया, पर जब आपके गॉडफादर इस अंचल में कांग्रेस की सबसे बड़ी शख्सियत टी.एस. सिंहदेव साहब ही खुद जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तब आपने ये काम क्यों नहीं करवाया तिर्की साहब? सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सोनोग्राफी कब शुरू हुआ, डायलिसिस कब शुरू हुआ जी, स्पेशलिस्ट कब आने शुरू हुए? जी, उसी 5 साल में। जी, कोरोना के समय में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं महाराज साहब के समय में। जी, कोई भी सत्ता रहता उसे करना होता। जी, मेरा सीधा कहना है कि जो सत्ता में रहेगा उसको काम करना होगा, जी, सीधी सी बात है। जी, 5 साल में महाराज साहब हेल्थ मिनिस्टर थे। कोरोना के समय में उन्होंने सुविधा दिया, सोनोग्राफी की सुविधा से लेके डायलिसिस की सुविधा से लेके सभी चीजें जिला अस्पताल में हुई, स्पेशलिस्ट की पदस्थापना हुई। तो उस समय नहीं हुआ ये बात नहीं है। रोड उस समय रोड की स्थिति ऐसी नहीं थी। अभी 2 लेन सीसी जो हुआ है, अभी सैंक्शन जो हुआ है, वो काम इतनी देर बाद शुरू हुआ। अभी ही बात आई कि फॉरेस्ट्री के परमिशन के कारण रुका था। जी, हमने ये पढ़ा है कि या न्यायालय में भी, न्यायालयीन प्रक्रिया में भी ये होता है कि किसी भी जगह पे अगर डिसीजन हुआ होता है, जी, उस डिसीजन को बेस पे रख के दूसरे चीज के लिए डिसीजन लिया जाता है। तो अंबिकापुर से जब रायपुर के जो 4 लेन बने हैं, उस समय जो जंगल कटा था, क्या उसके लिए अलग नियम थे कि यहाँ का फॉरेस्ट काटने के लिए हमको अलग से नियम बनाना पड़ा? जी, तो ये तो बहाना हुआ जी, कि हम पैसे नहीं दे पाए तो कहीं उलझा के उसको और आगे बढ़ा दें। जी, इस बात पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। जी, तो हम सबको मिलके बलरामपुर जिले के विकास के लिए सोचना चाहिए, बजाय कि हमको एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, बस इतना बात बताओ आप, रेत का खेल पहले ज्यादा चल रहा है या अब चल रहा है? आरोप सर, प्रत्यारोप मैं 99 में सनावल ज्वाइन किया था सर, जी, एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। जी, तो उस समय में जैसी परिस्थितियां थी ऐसे घूमते थे, लेकिन उस समय भी मैं देखता था कि नदियों पे बालू तो बिकता था सर। जी, हाइवा से लेके पोकलेन से लेके सभी गाड़ियां चलती होती थी। मेरे ख्याल से उस समय बीजेपी का ही सरकार था। वो क्या बताओ, अब आपकी यादाश्त ठीक करनी पड़ेगी मुझे। जी, अब आपकी यादाश्त ठीक करनी पड़ेगी। वो 99 का जो समय था ना सर, नहीं वो दिग्विजय सिंह का समय था। नहीं, 99 से लेके सर मैं 2011 तक इस क्षेत्र में रहा हूं। जी, कहने का मतलब कि उस समय में जो मतलब आपने भी चलवाई, फिर भाजपा ने भी चलवाई। मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी के समय में भी चला, कांग्रेस के समय में भी चला, और अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी ऑफलाइन चल रहा है जी, ऑनलाइन नहीं चल रहा है। क्या कहते हैं अध्यक्ष जी, यहाँ के इस काम के संदर्भ में आपकी कोई टिप्पणी? हमारे तरफ रेत का कोई काम नहीं है, और डॉक्टर साहब जहां का बता रहे हैं वहां का हम बता नहीं सकते। हम इतना ही कहना चाहेंगे, आपने दोबारा मौका दिया है तो, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जी, इसको जैसी जरूरत है अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है। पर्यावरण का ख्याल रखें। और एक बात जो प्रतीक जी ने कहा, नालियां बनेंगी, लोग कचरा भरेंगे तो जाम होगा, अचानक पानी आएगा तो जाम होगा। लेकिन एक बोलना चाहता हूं, चूंकि रामानुजगंज की वो लोग बैठे हैं जिन्होंने मुझे बनाया है, अपने घर में बैठा हूं, माननीय रामविचार नेताम जी के आशीर्वाद से और छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय विष्णु देसाई जी के आशीर्वाद से रामानुजगंज में भी 4 साल बचा है, साए साए काम होगा। प्रदेश का नंबर 1 नगर पालिका रामानुजगंज बनेगा। मीडिया के सामने बोल रहा हूं। जो भी लोगों के दर्द हैं, रमन में र हटा दीजिए तो खाली मन बचेगा। और जैसे डॉक्टर साहब कहे, मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूं, बिल्कुल होना चाहिए, सेंट्रल स्कूल होना चाहिए। मैं जिलाध्यक्ष जी रामानुजगंज में बैठा हूं, सबके बीच बोलना चाहूंगा, आप भी हमारे मुखिया हैं, और आदरणीय डॉक्टर हिमांशु भैया से भी निवेदन करना चाहूंगा कि बैलेंस होना चाहिए। संख्या ज्यादा कहां है, मैं नैतिकता की बात करता हूं। आज नवोदय बलरामपुर में है,
रामानुजगंज में कुछ होना चाहिए। माननीय रामविचार नेताम जी ने कहा है रामानुजगंज को सेंट्रल स्कूल मिलेगा, रेलवे लाइन जल्दी से जल्दी बने, जो काम अंग्रेज छोड़ गए थे उसको हम लोग पूरा करें। हम रामानुजगंज वालों को सौभाग्य है कि बगल की पुरानी पंचायत से रेलवे होकर के जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। 100 बेडेड हुआ, हम लोगों ने लड़ भिड़ करके 100 बेडेड कराया, और आज भी लगातार प्रयासरत हैं डॉक्टर साहब कि एक डायलिसिस हो जाए। डायलिसिस हो जाएगा तो जो होगा हमको एमडी मिल जाएगा, हमारे यहाँ चिकित्सा के साधन मिल जाएंगे। एक नगर पालिका के दायरे से बाहर हट करके शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में काम करने का दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। और आप सबको बताना चाहते हैं कि शहर में 4 साल में क्या होना चाहिए उसका पूरा डीपीआर सिर्फ जमा नहीं किए हैं, उन सारे डीपीआर को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपने नीचे भी कहा कि 11 साल से पानी टंकी के लिए प्रयास कर रहे हैं। 93 से नगर पंचायत था, 93 से किसी ने आपत्ति नहीं की, 2025 में उसको नगर पालिका कराया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका यह रमन माननीय रामविचार नेताम जी, आदरणीय विष्णु देसाई जी के सहयोग से इस 2026 में रामानुजगंज में पेयजल सुविधा का काम शुरू कराएगा। आपके सामने बोल रहे हैं, हमारा 30 करोड़ का डीपीआर नया बनकर के शासन को जमा हो गया है। स्वीकृति की प्रत्याशा में है, प्रशासनिक कामों में थोड़ी अड़चन लगती है, लेकिन शहर का विकास हमारा प्रयास। पुनः कहना चाहूंगा, मेरा कोई धर्म नहीं, निरंतर कर्म, यही मेरा धर्म, रामानुजगंज की जनता की सेवा करना, यही मेरा ध्येय है। और इसके लिए लगातार आप सबके साथ सदैव बना रहूंगा। मैंने कोई कर नहीं लगाया, सुविधाएं मैंने लाख दी, न भवन कर बढ़ाया, न जल कर बढ़ाया। शासन की जो गाइडलाइन है जिसको बढ़ाना बहुत ही प्रोटोकॉल से लाजमी है, मैंने उसके अलावा कोई टैक्सेशन रामानुजगंज जनता पर लागू नहीं किया। हम सब भले अब मंच पर कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन एक सौभाग्य है शहर की जनता का कि शहर के विकास में कोई दल अलग नहीं है, सभी दल मिलकर के एक साथ बल लगाते हैं। मैं इस हेतु चाहे किसी भी दल के हमारे नेता सामने बैठे हैं, सबको आपके सामने उनको सैल्यूट करता हूं, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि जब भी आपका रमन शहर विकास की बात करता है, हमारे लोग तन से, मन से, धन से मेरा पूरा सहयोग करते हैं। इसलिए रामानुजगंज की जनता का पूरा श्रेय जहां भाजपा सरकार माननीय रामविचार नेताम जी को जाता है, उससे ज्यादा श्रेय रामानुजगंज की जनता को जाता है। तेरा तुझको अर्पण, आपने ताकत दिया, हम काम कर रहे हैं। तो रमन जी ने इतनी बार रामविचार जी का नाम लिया कि रामविचार जी से भी रहा नहीं गया, तो रामविचार जी सदन में आ ही गए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां रामविचार नेताम जी के स्वागत में। रामविचार जी पहली बार 1993 में इस क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व किए थे, और रामविचार जी के साथ साथ उनकी पत्नी श्रीमती रामविचार नेताम जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, एक बार जोरदार तालियां रामविचार नेताम जी और पुष्पा नेताम जी के लिए। तो सिंह साहब अब अपन आखिरी दौर की बातचीत में हैं आपके साथ में, और आप जी नहीं बैठेंगे वो, हाँ हाँ तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नेताम जी ने भी जो है माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया है, तो बाकी लोग भी उनके स्वागत में जोरदार तालियां बजाएं। तो एक पारिवारिक वातावरण में हमें, और आखिरी दौर की बातचीत के लिए सिंह साहब आपके पास में है, तो आखिरी बात आपसे कर लेते हैं। अब रामविचार जी भी यहां बैठे हुए हैं, कोई बात है आपके पास मंच से कहने के लिए इस अंचल के लिए जिस पर आप चाहते हैं कि रामविचार जी हैं, थोड़ा ध्यान दे लें। बंद कमरे में तो आप उनसे बहुत कुछ कह लेते होंगे, मंच से ऐसी कौन सी बात है रामानुजगंज क्षेत्र के लिए जो आप उनके संज्ञान में लाना चाहेंगे? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। बंद कमरे में ही केवल नहीं, हम लोग खुले मंच में भी बात करते हैं, और रामविचार जी के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है।
आज इस क्षेत्र के विकास की गाथा की यदि हम बात करें तो राम विचार जी का देन है। ये सुदूर अंचल सनावल जैसा क्षेत्र, पहाड़ियों से घिरा हुआ, नदियों में पुल नहीं हुआ करते, स्कूल नहीं था गांव-गांव में, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं थे, बिजली नहीं था, इन सारे क्षेत्र को अगर सजोने का अगर कोई काम किया है तो राम विचार नेताम जी हैं। और जैसा कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि राम विचार जी तो 35 साल 32 साल जनप्रतिनिधि के रूप में रहे, तो मैं कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहूंगा कि आपके अपने कार्यकाल में कौन सा विकास कार्य किए, वो आपको ही दिखता है क्या? आपको दिखता है क्या? वो तो नहीं बता पाएंगे। वो तो ठीक है सिंह साहब, मतलब आपका क्या कहना है कि बलरामपुर में आप किसी काम की जरूरत नहीं है? हमने तो आपसे सवाल किया था भाई, कोई है आपके जहन में कल्पना है जो यहाँ होना चाहिए? बोलता रहा हूँ, और आगे भी यहाँ के पब्लिक को, यहाँ की जनता को, बलरामपुर जिले वासियों को राम विचार जी से बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है। जो काम अभी हमारे क्षेत्र में नहीं पूरा हुआ है उसके लिए वो सतत प्रयास भी कर रहे हैं, और हम लोग मांग रखते हैं। कोई मैं ही केवल बोलता हूं ऐसा नहीं, यहाँ के सभी जनता, सभी लोग इनसे जुड़े हुए हैं और हमेशा प्रयास करते हैं कि जो काम अधूरा है, जैसे स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूंगा कि टीएस बाबा स्वास्थ्य मंत्री थे, एम्स रायपुर में पहले से हमारा सरगुजा वासियों के लिए चाहिए था कि बाबा एम्स यहाँ सरगुजा में स्थापित कर देते, ताकि यहाँ वनांचल के लोगों को, आदिवासियों को एम्स में सुविधा मिलती। अच्छा, एक मिनट, ये अपेक्षा आपकी सिंहदेव साहब से या जेपी नड्डा जी से भी है? जेपी नड्डा जी से नहीं साहब, हमारे लोग बड़ा कष्ट में रहते हैं। एम्स जैसा हॉस्पिटल जिसमें बहुत सुविधा होती है, कम खर्चे में लोगों का इलाज होता है, और इस क्षेत्र के लोग बहुत गरीब हैं, तो अगर एम्स यहाँ खुल जाता तो उसका हमको नहीं, मेरा वही तो सवाल था भाई। एम्स की स्थापना करते है केंद्र सरकार, केंद्र में सरकार भाजपा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, और भरोसा और उम्मीद आपकी टीएस सिंहदेव साहब पर, मतलब आप नेता भाजपा के, उम्मीद कांग्रेस के नेता से करते हैं। पर यह रहता है ना कि प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध कराए, जहां कहां पे बनना है थोड़ा उनसे भी सुझाव लिया जाता है, और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, सरगुजावासी होने के नाते उनका अधिकार बनता था कि वो ऐसा करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर तिर्की साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर सभी राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि बलरामपुर अंचल के लिए वो कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो उपलब्ध हो जाना चाहिए। अच्छी बात यह कि इस पूरी बातचीत के दौरान हमारे साथ में इस जिले का प्रशासन भी मौजूद है, कलेक्टर साहब मौजूद है, एसपी साहब मौजूद हैं, और जिनकी पूरे प्रदेश में धमक है, ऐसे इस अंचल के विधायक, सह मंत्री राम विचार जी भी मौजूद हैं। तो जो बातें उठकर आई हैं उसे आगे वाले सत्र में उन जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कोई ऐसी कमिटमेंट की, ऐसी वचनबद्धता की जो इस अंचल के संदर्भ में पूरी हो सके। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए। चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे इस पैनल के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए। आप सभी